1915 में राजस्थान में क्या हो रहा था भट्टी जी कि वहां अंग्रेज और रजवाड़े मिलकर किसानों के ऊपर 84 प्रकार के लागत लगान और टैक्स लगाने का काम किया और दमन और उत्पीड़न, यानी कि विवाह कर भी लगता था। किसी के घर में अगर बेटी की शादी है तो पहले वहां उसका कर जमा कराना पड़ता था। तो इस तरीके की जो वहां कुरीतियां थी उसके खिलाफ फिर जो दमन था वहां अंग्रेजों का और रजवाड़ों का, उसके खिलाफ पथिक बाबा ने बिजौलिया, एक वहां पर रजवाड़ा था, एक ठिकाना बोलते हैं उसको, वहां से इस बात का बिगुल बजाया। राजस्थान में है, भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया किसान आंदोलन, वहां पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता आज भी राजस्थान में। तो यहां जब मैंने मेरी एहसास की आंखें खुली और 1993 की बात कर रहा हूं, 92 में मैंने थोड़ा लड़ना शुरू करा। 1993 में मैं चला गया राजस्थान। वहां मैंने देखा हर जगह पथिक जी की तस्वीर लग रही है, विधानसभा में भी, राजस्थान विधानसभा में भी। तो मुझे किसी ने बताया इनके बारे में, तो वो खेजड़ों का रास्ता है वहां बड़ी चौपड़ पे जयपुर में। तो मैं वहां दुकान पे गया, वहां से मैं एक पथिक स्मृति ग्रंथ लेकर के आया, उसे मैंने पढ़ा। तो इस देश के आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, इस देश के महापुरुष और क्रांति का जितने भी बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा कि मैं 1915 में जब लाखों की संख्या उस समय थी, जब विद्रोह किया पथिक जी ने वहां जाकर के बिजौलिया और उत्तर प्रदेश से जाके, तो फिर वहीं से ही पूरे राजस्थान में ये आग फैल गई और फिर दूसरे राज्यों में चली गई और फिर वहीं से ही कई बार जेलें काटी विजय सिंह पथिक जी ने। नाम इनका घर का जो तो भूप सिंह राठी इनका गोत्र था, नाम इनका था भूप सिंह राठी। लेकिन जब इनके ऊपर मुकदमे लग गए और अंग्रेजों की जो फिरंगी फौज थी उनके पीछे लग गई, तो जंगलों में छुपते छुपाते लड़ते फिरते चल रहे थे, जैसे हम और आप करते रहते हैं लड़ाई। तो उस तरीके से इन्होंने अपनी पहचान बढ़ाई, पहचान छुपाई और उसमें फिर इन्होंने अपना नाम बदला, उसमें रखा विजय सिंह पथिक, तब ये नाम रखा गया। तो इनसे प्रेरणा लेकर चंपारण का 1917 में चंपारण जो किसान आंदोलन था, वो महात्मा गांधी ने इनसे प्रेरणा लेकर सत्याग्रह का नाम सबसे पहला जो आया वो विजय सिंह पथिक जी ने दिया, सत्याग्रह आंदोलन। उसके बाद जब वहां महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि ये सत्याग्रह जो मैं कर रहा हूं किसानों के समर्थन में, ये मैंने विजय सिंह पथिक से सीखा। इतना बड़ा पद था इस देश में, सबसे पहला किसान नेता विजय सिंह पथिक जी थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने 17 में और उनके 2 साल बाद बारडोली किसान आंदोलन सरदार पटेल जी ने चलाया। फिर जो किसानों के नेता उसके बाद हुए वो जब चौधरी चरण सिंह जी हुए, उनके बाद फिर महात्मा टिकैत जैसा फिर किसान नेता नहीं है। तो ये हमारे किसानों की इनकी लड़ाई थी। उस समय राजपूताना स्टेट नाम था राजस्थान का, तो वहां इन्होंने राजस्थान नाम जो दिया है ये राजस्थान पथिक जी का दिया हुआ। तो फिर ये देश की आजादी में कूद गए और फिर 28 मई 1954 को अजमेर में शहीद हुए। संघर्ष जीवन भर चलता रहा। साजिश और षड्यंत्र इस कदर था कि कहां तो 1932 में पथिक जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कहां इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा नाम था। इनके जो सेक्रेटरी थे माणिक्यलाल वर्मा जी, उनका दामाद शिवचरण माथुर जी कई बार मुख्यमंत्री हुए राजस्थान में। इनके नाम लगा करके, इनके फोटो लगा करके ऐसा जादू है कि कितने लोग मुख्यमंत्री बने और केंद्र में मंत्री बने, एमपी बने, एमएलए बने, पथिक बाबा के लगा करके। जो इनके सेक्रेटरी थे वो तक भी। उसके बाद इनकी उपेक्षा हुई और कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया। देश की आजादी के बाद जब चुनाव हुआ 1952 में, इनको टिकट नहीं मिला। फिर ये दूसरी जगह जाके वो सीट जहां साजिशन, जहां से इनकी लड़ाई हुई वो तो रिजर्व करवा दी और फिर दूसरी जगह जाके लड़े तो वहां चुनाव हार गए। बहुत इनकी गाथाएं, लेखक थे, कवि थे, ऐसे ऐसे इनके जो इनका इतिहास
जो इनका जो लिटरेचर है वो अप्रकाशित पड़ा हुआ है अभी उदयपुर में। मैं क्या करूं, मेरे पे कोई सत्ता की पावर मिली नहीं, वरना वहां से वो उदयपुर से उठवा करके उसको इनका जो जितना भी अधूरा, जितना इनका जो लिखा हुआ, जितना भी इन्होंने जो वहां लिखा है, उस जो लेखनी वो सारी कमरे में भरी पड़ी है, और उसका प्रकाशन यदि हो जाए तो इस तरीके की ऐसी ऐसी इन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन अभी वो प्रकाशित पड़ा। कई बार मैंने राज्य सरकारों से वहां निवेदन करा, कोई भी, क्योंकि जब अगर वो सामने पढ़ने के आगे इनका लिखा हुआ जितना भी दस्तावेज है उससे क्रांति आएगी, लोगों में चेतना आएगी, और सर्व समाज, इन्होंने कुरीतियों के खिलाफ भी, ये जो आप बोल रहे थे अभी नीरज भाई कि भाई विधवा विभाग और ये जो मृत्यु भोज है इसके खिलाफ भी, तो मैं आज ऐलान करना चाहता हूं यहाँ पर कि हम भी पथिक जी के नाम से, फिर हमने 1993 में पथिक सेना का गठन किया। कोई नहीं जानता था, मैं यहाँ आपके सामने में बड़ी बात नहीं कहा करता हूँ, कोई नहीं जानता था। मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि एक आदमी कोट करके बताया कि कोई 1993-94 से पहले पथिक बाबा को जानता था क्या, या किसी संगठन ने कोई नाम लिया क्या। फिर मैं इनको लेके आया, यहाँ पथिक सेना बनाई, और इनके नाम से जो द्वार बनाने के लिए लड़ाई हुई, वहां पर गोलियां तक भी चली, जेलें काटी बुलंदशहर में, और वहां से फिर ये पथिक होगी। और आज मुझे इस बात की खुशी है, मैंने उसी समय ये पथिक सेना का गठन किया था, और इसमें ये जाति का संगठन नहीं है। पथिक बाबा को जाति से मत लपेटो, ये तमाम बिरादरियां, चूंकि किसान जाति की लड़ाई वो लड़ते थे, तो किसान सर्व समाज में होता है, इसलिए हमें किसान की बात करनी है, मजदूरों की बात करनी है, दलितों की, पिछड़ों की बात करनी है, तो तभी हम जो है सच्ची श्रद्धांजलि पथिक बाबा को होगी। और आज पथिक बाबा जी के जन्म दिवस पर मैं ये संकल्प लेता हूं कि पथिक सेना के बैनर तले, आपका जो पार्टी का है वो तो आप बताओगे, पथिक सेना के बैनर तले आज से लेकर, और पुण्यतिथि है 28 मई तक, हम अभियान चलाएंगे एक कुरीति के खिलाफ जो मृत्यु भोज है। ये मैंने प्रेरणा भी लेकर के आया हूं सहारनपुर में। सहारनपुर में कोई मृत्यु भोज नहीं। दिल्ली में, दिल्ली का रहने वाला हूं पीछे, अब तो मैं स्थायी रूप से यहीं बस गया हूं मकान बना के मेरठ में, लेकिन दिल्ली में कोई मृत्यु भोज नहीं है। लेकिन यहां इसमें मेरठ जिला और मुजफ्फरनगर जिला, यहां मैंने ऐसी ऐसी जगह दावतें देखी हैं होती हुई। एक लड़का 52 साल का, बाईपास पे गांव है, प्रधान मेरे दोस्त थे वहां, उन्होंने मुझे बुलाया, उसमें रंगीन टेंट और पूरे कई तरह की मिठाई, गोलगप्पे और ये चाट मसाला सब कुछ था, कई प्रकार की सब्जी। तो मैं इसका कभी पहले से ही मैंने त्याग कर रखा। मैं कभी भी, आप मुझे मृत्यु भोज कहीं करते हुए नहीं देखोगे। जाऊंगा जरूर, बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं मृत्यु भोज नहीं करता हूं। तो इसलिए हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेकर कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिए। तो मैं संकल्प लेता हूं कि हम मृत्यु भोज के खिलाफ अभियान चलाएंगे, समाज सुधार यात्रा निकालेंगे। तो आप सहमत हो इस बात से? किसी को छेड़ा जाए? और एक जो ये विवाह शादियों में फिजूल खर्ची है, इसके खिलाफ भी हमें अभियान छेड़ना। आप सहमत हो? तो ठीक है, समाज सुधार यात्रा का हम आरंभ करने जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि मैं मेरे को बहुत खाता नहीं, हम खाते तो खाते, हम नीरज भोज में जाते भी नहीं है। मैंने जाना छोड़ना पड़ेगा। ना जाना तो यूं नहीं छोड़ सकते। अच्छा चलो एक मिनट, अच्छा इसका विवाद मत बढ़ाओ, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? जाने से उसको श्रद्धांजलि तो दे लेते हैं जो दिवंगत आत्मा है। जाना तो जो है ना, ये फिर वो समाज से भी कट गए। जाना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें, सुनो, हमें जिंदा रहना समाज में। अगर हम किसी के सुख में दुख में नहीं जाएंगे तो फिर हमें कौन पूछ रहा, फिर गली देंगे। तो अध्यक्ष जी आपकी सहमति है इसको मूवमेंट को छेड़ा जाए दोनों की? तो ठीक है, आपका सबका, आप यहाँ पर आए, समय दिया, और आपके पथिक जनशक्ति के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और जितना भी हमें सहयोग आपको हमसे चाहिए,
हम आपके साथ हैं, पार्टी हमारी दूसरी है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो वंचितों की और उपेक्षितों की आवाज उठा रहे हैं उनकी मदद होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ और पथिक बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं नमन करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और अभी जिनको हमने फोन करे, बहुत अच्छी टीम लोग आ गए, अभी और भी लोग आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ये शुरुआत दोनों के सिस्टम से हमें सूचित करें, समय से बताएं, क्योंकि जब यहाँ के लोगों को